एम्लोडिपिन क्या है? ये एक एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है। इसके बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही एम्लोडिपिन की तरह ही जो और भी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है वो कैसे काम करती हैं। तो एम्लोडिपिन तो प्लेन हाइपरटेंसिव मेडिसिन है, और जितनी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है वो एंटी हाइपरटेंशन को कम करने के साथ साथ और क्या काम करती हैं उनके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे कोई भी मिस ना होने पाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना यानी कि खून का प्रेशर बढ़ जाना, खून की नलियों में जो वहाँ प्रेशर बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। होता क्या है, स्मूथ मसल्स जो होती हैं उसमें कैल्शियम होते हैं जो कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, खून की नलियां कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है जिससे बीपी भी बढ़ जाता है। तब क्या होता है कि बहुत से डॉक्टर एमाइलोडिपिन जो है पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। तो ये एमिलोडिपिन जो है वहाँ पे बीपी को कम करने में बहुत ही अच्छा काम करती है। एमिलोडिपिन के साथ साथ और भी मार्केट में बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो है क्या, एमिलोडिपिन है उससे बेहतर है, उसकी उसी की जाति की और भी दवाई जो है वो बहुत बेहतर जो कि मार्केट में आ चुकी हैं, जैसे कि उनके नाम है एजाइलनिडिपिन और बेनिडिपिन, सिलनिडिपिन, निकार्डिपिन, ये सब मेडिसिन के नाम हैं। तो अब जानेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो कैल्शियम जो होता है वो आर्टरीज की, जो छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं इसकी स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब कोई पाइप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पे एमिलोडिपिन क्या करता है, ये कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर देता है। कैल्शियम चैनल्स ब्रोकर का काम करता है, और वो जब कैल्शियम को ही ब्लॉक कर देता है तो वो आर्टरीज स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देता। तो ये एमिलोडिपिन का काम होता है, वो कैल्शियम चैनल ब्लॉक का काम करती है। तो उससे एमिलोडिपिन जो है जब पेशेंट लेता है तो वहाँ जो आर्टरीज है, पाइप्स हैं, ब्लड पाइप्स है, वो रिलैक्स हो जाती हैं। रिलैक्स हो जाती हैं तो जो बीपी बढ़ रहा होता है वो बीपी कम हो जाता है, क्योंकि आर्टरीज रिलैक्स हो गई और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई तो बीपी जो है अपने आप रिलैक्स हो जाता है, कम हो जाता है, वैसोडाइलेशन हो जाता है वहाँ पे। अब एमिलोडिपिन के क्लिनिकल यूजेस क्या है ये जानेंगे। तो हाइपरटेंशन में बीपी को कम करता है, ये इसका क्लिनिकल यूज है। और साथ ही साथ स्ट्रोक को प्रिवेंट करता है। कैसे स्ट्रोक को प्रिवेंट करता है, तो आमतौर पे जो सर की आर्टरीज होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। अगर किसी का बीपी बढ़ रहा है तो सर की आर्टरीज भी धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है। लेकिन अगर कोई पेशेंट एमिलोडिपिन ले रहा है तो जो कि वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का काम करती है, तो वो ब्रेन की आर्टरीज को भी आगे से सिकुड़ने ही नहीं देती हैं। और जब सिकुड़ने ही नहीं देती और डाइल्यूट हो रहती हैं आर्टरीज, तो क्या होता है, स्ट्रोक से पेशेंट जो है वो बचा रहता है। और क्रोनिक एंजाइना उससे बचाता है, जो क्रोनिक स्टीरियो एंजाइना है उनसे भी बचाता है। वहां पे भी कैल्शियम जहाँ पे स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन कराती है तो उसको एमिलोडिपिन रिलैक्सेशन का काम वहां पे करता है। तो क्रोनिक स्टीरियो एंजाइना नहीं होने पाता पेशेंट को, और अगर हुआ है तो उसे भी एमाइलोप्रेस दे करके ठीक किया जा सकता है। वैसोस्पाज्मेटिक एंजाइना का काम करता है, वहां पे भी जैसे वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं उसी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की वजह से। तो एमिलोडिपिन का क्या काम है, कैल्शियम को ब्लॉक कर देना। कैल्शियम ब्लॉक करती हैं तो वेसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, तो फिर ये वैसोस्पाज्मेटिक स्पाज्मेटिक एंजाइना नहीं होता है। और रीनल आर्टरी स्टोनोसिस, वहां पे भी आर्टरी जो है सिकुड़ रही हूँ अगर, तो भी एमिलोडिपिन का यही काम होता है। वो अगर किसी को रीनल यानी किडनी की समस्या है और उसका बीपी भी बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे कि उसको एमिलोडिपिन के साथ डायूरेटिक्स के कॉम्बिनेशन में अगर देते हैं तो उसका हाइपरटेंशन तो कम होगा ही होगा, साथ ही साथ उसके रीनल आर्टरी स्टोनिसिस मतलब वहां पे भी कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। वैसे होता क्या है, रीनल वाले जो रीनल प्रॉब्लम यानी किडनी के पेशेंट जो होते हैं उनमें बीपी बहुत ज्यादा जाता है, 200 तक जाता है, और उसमें सबसे अच्छी दवा जो है वहां पे एमिलोडिपिन काम करती है। तो एमिलोडिपिन के साथ साथ उसके कुछ रिश्तेदार जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं वो भी बहुत अच्छा वहां पे काम करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सिर्फ एमिलोडिपिन ही क्यों दे और उससे अच्छी एंटी हाइपरटेंसिव क्यों ना दे।
तो ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जैसे टेल्मिसार्टिन है और एमिलोडिपिन है, जो कि दोनों एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है। लेकिन टेल्मिसार्टिन जो है एंटी प्रोटीन्यूरिक भी है साथ ही साथ, कि अगर कोई किडनी फेल्योर का पेशेंट है, यानी किसी का किडनी फेल हो रहा है, फेल होने के कगार पे है, तो उसमें सबसे बेहतर दवा टेल्मिसार्टिन वहां पे काम करती है। टेल्मिसार्टिन एमिलोडिपिन की बजाय वहां पे आप टेल्मिसार्टिन दे सकते हैं। और भी जैसे टेल्मिसार्टिन के यूजेस हैं, जैसे किसी का हार्ट इनलार्ज हो रहा है तब भी वहां पे टेल्मी देते हैं, और किसी को सीकेडी क्रोनिक किडनी डिसीज चल रही है तब भी वहां पे टेल्मिसार्टिन मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, तो वो वहां पे बेहतर काम करती है। यानी किडनी से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो वहां पे टेल्मिसार्टिन दे देते हैं। तो और किसी को जैसे अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ट इनलार्ज है, तो हार्ट फेल्योर का खतरा होने का चांसेस रहता है, तो टेल्मिसार्टिन वहां पे बहुत अच्छा काम करती है। कोई डायबिटीज का पेशेंट है और साथ ही साथ एंटी हाइपरटेंसिव पेशेंट है, तो वहां पे टेल्मिसार्टिन ज्यादा अच्छा काम करती है। अब एमिलोडेपिन क्या है कि वो एंटी हाइपरटेंसिव है, लेकिन उसको सीकेडी यानी कि किडनी क्रोनिक किडनी डिसीज में यूज कर सकते हैं, वहां पे वो एक प्रोग्रेसिव मेडिसिन का काम करती है। अब जानेंगे इसके डोज के बारे में कि एमिलोडिपिन की डोज क्या है। तो पहले तो ये लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन है, बहुत दिन में एक बार दे दिए तो पूरा दिन काम करती है। ओडी इसकी डोजिंग है, यानी कि दिन में एक बार डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। यूजुअल डोज जो इसकी 2.5 mg से 10 mg तक जाती है। पेशेंट के बिहाफ पे देना रहता है, पेशेंट जिस जिस तरह से उसका बीपी है उस हिसाब से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। अब जानेंगे कहाँ नहीं देना है। तो जहां पर किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इंफेक्शन हुआ हो तो वहां पे एमिलोडिपिन नहीं देंगे। जैसे कि कहाँ कहाँ नहीं देना है ये जान लेते हैं। मायोकार्डियल इंफेक्शन, या फिर यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ हो, यूरिनरी ऑब्नॉर्मेलिटी है, या फिर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, यानी कि हार्ट से रिलेटेड एक्यूट, यानी कि कोई प्रॉब्लम अचानक आ गई हो, तो वहां पे एमिलोडिपिन नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्स ट्रैकीकार्डिया कॉज कराती है। रिफ्लेक्स ट्रैकीकार्डिया कॉज कराने से क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, रैपिड हार्ट रेट मतलब बढ़ जाएगा। हार्ट रेट बढ़ने से इस्कीमिया होने का खतरा रहता है, इसलिए वहां पे एमिलोडिपिन जो है डॉक्टर नहीं देते हैं अगर किसी को MIUA और ACS ऐसी कोई प्रॉब्लम है। और इसको हार्ट फेल्योर में भी नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि हार्ट फेल्योर के पेशेंट के वैसे भी हाथ पैर सूजे हुए रहते हैं, तो अगर एमिलोडिपिन देते हैं तो होता क्या है कि पैरों में और एंकल्स में और ज्यादा सूजन बढ़ सकती है, इसलिए एमिलोडिपिन वहां पे भी यूज नहीं करते हैं डॉक्टर। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।